का। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद। आज सुबह हम लोग पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 49वां अध्याय 49th chapter verse 4. The book of Jeremiah chapter 49 verse 4. हे भटकने वाली बेटी, अपने देश की तराइयों पर विशेष कर अपनी बहुत ही उपजाऊ तराई पर क्यों खुलती है? तो क्यों ये कहकर अपने रखे हुए धन पर भरोसा रखती है, मेरे विरुद्ध कौन चढ़ाई कर सकेगा? Praise the Lord. तो धन पर भरोसा रखना, धन पर भरोसा रखते हैं, रखने के बारे में लिखा है पवित्र शास्त्र में। हम लोग भरोसा रखने के बारे में पढ़ते हैं। कुछ लोग रथों पर भरोसा रखते हैं, कुछ लोग घोड़ों पर भरोसा रखते हैं, कुछ लोग प्रभुओं पर, या जो प्रभु मतलब प्रिंसेस अधिकारियों पर भरोसा रखते हैं, कुछ लोग मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, और कुछ लोग धन पर भरोसा रखते हैं। इस प्रकार और कुछ लोग प्रभु पर भी भरोसा रखते हैं। हमारा जो प्रभु है जिस पर भरोसा रखना चाहिए, तो प्रभु पर भरोसा रखना कितना अच्छा है। बाकी सबके ऊपर भरोसा रखने से उत्तम है प्रभु पर भरोसा रखना। बाइबल का ये संदेश एक मुख्य संदेश यही है, बाकी सबों पर भरोसा रखने से अच्छा है हमारा प्रभु पर भरोसा रखना। हम लोग भरोसा किसी के ऊपर रखते हैं, हम सब लोग अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, बाकियों पर भरोसा रखते हैं, और हमारे जो धन संपत्ति है उस पर भरोसा रखते हैं, हमारे बच्चों पर भरोसा रखते हैं, और हमारे परिवार में जो एक दूसरे के ऊपर हम लोग भरोसा रखते हैं। ये भरोसा जो है ये ऐसे एक चीज है जिससे हम लोग हमारा जीवन बिताते हैं। यदि किसी के ऊपर भरोसा नहीं है तो हम लोग कैसे हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे? पति पत्नी के ऊपर, पत्नी पति के ऊपर, माँ बाप बच्चों के ऊपर, बच्चे माँ बाप के ऊपर, भाई बहनों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर हम लोग भरोसा रखते हैं, रखना पड़ता है। रखने के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोगों को भरोसा है गाड़ी चलाने वाले जो ड्राइवर हैं वो अच्छी तरह चलाएगा, इसलिए हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं। जो जहाज गए वो पायलट के ऊपर हमें भरोसा, इसलिए पायलट को चलाने वाला उस प्लेन में हम बैठते हैं। तो हमें भरोसा है, भरोसा रखना चाहिए। लेकिन भरोसा सबसे बढ़कर हमारा भरोसा हमारा प्रभु पर होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। डॉक्टर पर भरोसा रखना है, दवाई पर भरोसा रखना है, ये सब कुछ चाहिए, लेकिन सबसे बढ़कर हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर के ऊपर ही है होना चाहिए। जो प्रभु पर भरोसा रखेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। मनुष्य पर भरोसा रखने से या बाकियों पर भरोसा रखने से, घोड़ों पर, रथों पर भरोसा रखने से हो सकता है हम लोग लज्जित हो, लेकिन पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर पर जो भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। यिर्मयाह 49 का 4 पद में धन के बारे में लिखा है, धन पर भरोसा रखना। हाँ, कई बार जिनके पास ज्यादा धन है वो सोचते हैं मेरे से क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ ले सकता हूँ, सब कुछ खा सकता हूँ, सब कुछ पी सकता हूँ, कहीं भी मैं जा सकता हूँ। मतलब धन पर उनका भरोसा है। लेकिन प्रभु ने एक धनवान ने कहा कि मेरे पास अभी बहुत कुछ है, खाऊंगा पीऊंगा आश करूंगा, लेकिन प्रभु ने उनको पूछा यदि तुम्हारा प्राण आज ले लिया जाएगा तो क्या होगा? तो कोई भरोसा, हमारा भरोसा क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो लेकिन भरोसा हम लोग करते हैं। भरोसा हमें पिछले संडे मैंने आपको बताया चिंता करने के बारे में। यदि हमें धन के ऊपर भरोसा है तो चिंता क्यों करना है? चिंता की जरूरत ही नहीं है। जिनके पास पैसा है उस पैसा पर, उस धन पर हमें भरोसा है तो चिंता की कोई लोड़ नहीं, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन मैं आज आपके सामने ये और भरोसा के बारे में बताने के लिए है।
वो ये यिर्मयाह की पुस्तक में है। भरोसा धन पर हम लोग रखते हैं, मनुष्यों पर रखते हैं, घोड़ों पर रखते हैं, रथों पर रखते हैं, सेनाओं पर रखते हैं, कई बातों पर रखते हैं, और प्रभु पर रखना चाहिए। उसका 48वां अध्याय 13वां आयत हम पढ़ेंगे। वही है मैं आज आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ, ये भरोसा के बारे में। यिर्मयाह 48 चैप्टर वर्स 13, 48वां अध्याय का 13वां पद, यिर्मयाह 48:13। सब लोग अपने अपने बाइबल खोलिए और देख लीजिए। तब जैसे इस्राएल के घराने को बेतल से लज्जित होना पड़ा, जिस पर वे भरोसा रखते थे, वैसे ही मोआबी लोग कमोश में लज्जित होंगे। इधर भरोसा किसके ऊपर है? भरोसा बेथेल के ऊपर है, बेथेल। और उस बेथेल पर भरोसा रखने के कारण वे लज्जित हो गया करके लिखा है। इसका मतलब इधर लोगों ने एक जगह, एक स्थान पर भरोसा रखा है। मैंने कई बातें आपको बता दिया जिस पर हम लोग भरोसा रखते हैं और जिस पर हमें रखना चाहिए। लेकिन यहाँ हम लोग एक जगह, एक स्थान के बारे में पढ़ते हैं। ये नाम हम सबको मालूम है, बेथेल। बेथेल हम सब लोगों को मालूम है जगह कौन सी जगह है करके। बेथेल का मतलब है परमेश्वर के भवन, द हाउस ऑफ गॉड, हाउस ऑफ गॉड। क्या बेथेल पर भरोसा रखने से लज्जित होगा? इधर लज्जित हो गया करके लिखा है, ये कैसे हो सकता है? बेथेल पर भरोसा रखने से क्या हम लोग लज्जित हो सकता है? इस वचन के अनुसार लज्जित हो सकता है। ये मैं आपको आज बताने के लिए चाहता हूं। कई लोगों का भरोसा किसी स्थान के ऊपर है, उस स्थान का महत्व जरूर है। अभी बेथेल का महत्व बाइबल में बहुत साफ लिखा है, हम सबको मालूम है। याकूब, इब्राहिम के जीवन में बेथेल के बारे में पढ़ते हैं, याकूब के जीवन में, इस्राएली जाति के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, बेथेल के बारे में हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। भविष्य ये शमूएल के बारे में जब पढ़ते हैं, बेथेल के बारे में पढ़ते हैं। और कई लोगों के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं, बेथेल नाम जो है पवित्र शास्त्र में बार बार हम लोग पढ़ते हैं। बेथेल एक मुख्य जगह, मुख्य स्थान बाइबल में रखा है। और कभी हम नहीं भूल सकते हैं बेथेल नाम। और कई लोग, कई घरों का नाम बेथेल रखा है, कई चर्चेस का नाम बेथेल रखा है। इट्स अ वेरी फेमस नेम, वेरी गुड नेम, बेथेल, परमेश्वर के भवन, द हाउस ऑफ गॉड, बेथेल। जैसे हमारा चर्च का नाम हमने रखा है पेनिएल। याकूब के जीवन में दो मुख्य स्थान हैं, एक बेथेल है, एक पेनिएल है। और सबसे पहला जो उनके जीवन में जो मुख्य स्थान है बेथेल है। और परमेश्वर ने उनको ये भी कहा था कि तुम्हें बेथेल लौटना है, गो बैक टू बेथेल। और ये बेथेल जो जगह है, हमारे पितारों के जीवन में, इस्राएली जाति के जीवन में बेथेल एक मुख्य स्थान रखा है, मुख्य स्थान है। लेकिन क्या बेथेल पर भरोसा रखना सही है? ये सही नहीं है। इधर बहुत फर्क है। बेथेल पर नहीं है हमारा भरोसा, बेथेल का परमेश्वर पर होना चाहिए। इधर है लोगों को गलती हो गया, इस्राएलियों को गलती हो गया। क्या है? स्थान पर उन लोगों ने भरोसा रखा, उस स्थान के परमेश्वर को उन लोगों ने भूल गया। They forgot the God of Bethel and instead they trusted in Bethel. जैसे हम सबको मालूम है, एली के टाइम पर क्या हो गया? संदूक लेकर उन लोग लड़ाई करने गया। उन लोगों ने सोचा जहां संदूक जाएगा वहां जीत जरूर मिलेगा। लेकिन संदूक वहां गया, बहुत हुल्लड़ मच गया, जोर जोर से हालेलुया बोला, जोर जोर से स्तुति किया, लोगों ने शाउट किया,
जो वो चिल्लाया, आखिर में क्या हो गया, संदूक वहां होने के बावजूद उन लोग हार गया। That means they trusted in the ark, not the God of ark. तो इसलिए हम जो प्रभु के लोग हैं, कई बार क्या होते हैं, प्रभु पर भरोसा रखता नहीं है, कुछ स्थानों पर भरोसा रखते हैं, कुछ व्यक्तियों पर भरोसा रखते हैं, जगह पर नहीं, परमेश्वर पर। बेथेल पर भरोसा रखने वाले लज्जित हो गया, बाइबल में लिखा है, मैं आपको बाइबल से बता रहा हूं। बेथेल पर विश्वास करने वाले, बेथेल पर भरोसा रखने वाले लज्जित हो गया। बेथेल एक महत्वपूर्ण जगह है। बेथेल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, अनफॉरगेटेबल प्लेस। कभी ना भूलने का एक जगह है बेथेल। याकूब कभी नहीं भूलेगा, परमेश्वर वहां उतर आया है, परमेश्वर ने उनको आशीष दिया है। बेथेल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। बेथेल का महत्व हम लोग बाइबल में जरूर पढ़ते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा, आयत बताऊंगा बेथेल के बारे में। लेकिन सबसे पहली बात यही है, मुझे और आपको याद रखना चाहिए, बेथेल पर नहीं, बेथेल का परमेश्वर पर विश्वास करना है। हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए, बेथेल पर नहीं। बेथेल तो अच्छा है जी, अच्छी जगह है, अच्छा स्थान है, लेकिन हमारा भरोसा बेथेल पर नहीं है। हमारा भरोसा बेथेल का परमेश्वर के ऊपर है। हमारा भरोसा याकूब पर नहीं है, हमारा विश्वास याकूब का परमेश्वर पर है। इधर यिर्मयाह ने कहा, उन लोगों ने बेथेल पर भरोसा रखा और लज्जित हो गया, कारण बेथेल का परमेश्वर पर उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, बेथेल के परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखा, उनका भरोसा जगह के ऊपर, स्थान के ऊपर रखा। अभी मैं आपको बताऊंगा बेथेल का महत्व क्या है। बेथेल कोई छोटी सी जगह नहीं है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। आप पढ़ो, अभी सब लोग अपना बाइबल खोलो, उत्पत्ति के पुस्तक में आएंगे, द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति के पुस्तक 28वां अध्याय में आएंगे, 28th चैप्टर। हम सबको मालूम है याकूब के जीवन में एक मुख्य घटना वहां घटी है, 28th चैप्टर 22। और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है, परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। 31 का 13 में पढ़ो, 31 का 13, उत्पत्ति 31:13। मैं उस बेथेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा है कि मैं उस बेथेल का परमेश्वर हूँ, मैं उस बेथेल का परमेश्वर हूँ जहां तूने क्या किया, खंबे पर तेल डालकर तेल डाला है। इसका मतलब उस समय उनके पास तेल ही था परमेश्वर के सन्मुख चढ़ाने के लिए। एक खंबे पर उसने तेल डाल, इसका मतलब बेथेल में सचमुच परमेश्वर का दर्शन याकूब को मिला है। याकूब ने कहा ये तो जंगल है, लेकिन याकूब ने सोचा ये जंगल है, लेकिन सचमुच परमेश्वर वहां उतर आया। वो आखिर में उनको कहना पड़ा ये परमेश्वर का भवन है, दिस इज बेथेल। उस जगह का नाम बेथेल नहीं था, याकूब ने बेथेल नाम रखा है। That the name of that place was not बेथेल। तो उधर वो जगह क्या है, जहां याकूब ने परमेश्वर की आराधना किया है, खंबे पर तेल उंडेल कर। And that was the only thing Jacob was having at that time। कोई जानवर तो उनके हाथ में नहीं था कि चढ़ाने के लिए, लेकिन उनके पास तेल जरूर था। वो तेल एक खंबे पर डालकर वो यहोवा का धन्यवाद किया, यहोवा की आराधना किया है। इसका मतलब बेथेल ऐसी एक जगह है जहां परमेश्वर का दर्शन याकूब ने देखा और आवाज सुना और परमेश्वर की आराधना किया। और परमेश्वर ने क्या कहा, I am the God of Bethel, I am the God of Bethel। मैं बेथेल का परमेश्वर हूं, बेथेल के ऊपर नहीं, बेथेल का परमेश्वर के ऊपर भरोसा। बेथेल के ऊपर नहीं, बेथेल में जो खंबा खड़ा किया उस खंबे पर नहीं है, बेथेल में जो तेल उंडेला उस तेल के ऊपर नहीं है, बेथेल में जो कुछ हो गया उस पत्थर के ऊपर नहीं है।
एक पत्थर को तकिया बनाकर याकूब ने वहां सोया। याकूब सोया उधर जगह में। क्या उस पत्थर में क्या कुछ मूल्य है? क्या उस खंबे में कुछ मूल्य है? क्या उस तेल में कुछ मूल्य है? नहीं है। उधर मूल्य है तो परमेश्वर के ऊपर है। बेथेल जरूर एक मुख्य स्थान है। बेथेल के बारे में लिखा कि बेथेल में तूने क्या किया? बेथेल में तूने खंबा के ऊपर तेल डालकर मेरे धन्यवाद किया, स्तुति किया। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जिस जगह में हम लोग आराधना करते हैं उस जगह हमारे लिए जरूर मुख्य है, but that doesn't mean that that place is becoming something most holy. No. दूसरी बात 28 का 20 पढ़ो। 28 का 20, उत्पत्ति 28 का 20। अब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े दे। इधर 31 का 13 पढ़ो। 31 का 13 भी पढ़ो। 31 का 13, 31:13। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। मन्नत माना जाओ, ये जगह की विशेषता यही है। बेतेल में खंबे पर तेल डाला, एक बात। दूसरी बात, बेतेल में मन्नत मानी। मन्नत मानी। आपको मालूम है याकूब ने जो मन्नत माना है वो मन्नत प्रभु ने सुन लिया और उस मन्नत के अनुसार प्रभु ने उनके जीवन में आशीष दिया। हम सबको मालूम है that is a place where he offered, he made a promise with God, made a covenant with God. जहाँ वो आपस में उन लोगों ने एक मन्नत माना है। हाँ, मैं प्रभु जी आपके लिए ऐसा करूंगा यदि आप मेरे लिए ऐसा करोगे तो that was the place they made an agreement. मन्नत मान लिया है। अच्छी जगह है। बेथेल में याकूब ने परमेश्वर के सामने मन्नत मान लिया। प्रभु ने उस मन्नत को सुन लिया और उस मन्नत के अनुसार प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया। खाली हाथ गया हुआ, एक लाठी के साथ गया हुआ याकूब कैसे वापस आया? कैसे वापस आया? बहुत बड़ा धनी होकर वापस आया। वो उस मन्नत के ऊपर है। प्रभु ने उस मन्नत को आदर किया जो याकूब ने उस समय किया। उनके पास कुछ नहीं था लेकिन परमेश्वर के सामने मन्नत मान लिया। उस बेथेल का महत्व कितना है? बेथेल का परमेश्वर ने उस मन्नत को ग्रहण किया, स्वीकार किया। उसके अनुसार उनको बहुत फायदा से आशीष दिया। याकूब बहुत बड़ा धनी आदमी बनकर वापस आया है। तीसरी बात 35 का 1, 35 उत्पत्ति 35 का 1। जब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रहे और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना। वेदी बना। देखना या वहां वेद 7वां पद पढ़ो। 7वां पद भी 35 का 7। वहां उसने एक वेदी बनाई और उसका नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर। इसका मतलब इधर बेथेल का महत्व यही है जहां याकूब ने वेदी बनाया। 28वां अध्याय में वेदी नहीं बना सका क्योंकि उसका कुछ नहीं था। एक पत्थर ही उसने कड़ा करके तेल डाल के चला गया। लेकिन 35वां अध्याय में जब आगे आए बेथेल में उसने क्या किया? बेथेल में उसने वेदी बनाकर परमेश्वर की आराधना और महिमा किया है। तो परमेश्वर के नाम में एक वेदी बनाया हुआ जगह है बेथेल। परमेश्वर के सन्मुख वेदी बनाकर परमेश्वर की आराधना किया है। परमेश्वर के सन्मुख परमेश्वर की स्तुति किया है याकूब ने। उस जगह का महत्व कितना बड़ी बात है कि याकूब को परमेश्वर ने कहा कि तुम वहां जाओ, वेदी बनाओ और मेरे धन्यवाद करो। 35 का 3, उत्पत्ति 35 का 3। और आओ हम यहाँ से निकल कर बेतेल को जाए, वहां से परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसने मेरे संग रहा। देखना उस जगह का क्या महत्व है? प्रभु ने मेरी सुन ली, मतलब मेरी प्रार्थना सुन लिया। बेथेल में किया हुआ प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया। क्या वो बेथेल का महत्व है?
हाँ, बेथेल में किया हुआ प्रार्थना है वो। बेथेल में याकूब ने जो प्रार्थना किया प्रभु ने सुन लिया, लेकिन प्रार्थना किसने सुना? परमेश्वर ने सुना है। हम लोगों ने क्या सोचा? वो बेथेल का महत्व है, इसलिए क्या हो गया, हम लोग बेथेल में ही जाकर प्रार्थना करने के सोचा। तो इधर क्या हो गया, प्रभु ने कहा जगह तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है, बेथेल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। यस, नहीं है जी, नहीं, सुनने वाला प्रभु है। प्रभु हमेशा हर जगह है। गॉड इज एवरीवेयर। सो इधर है, याकूब को पुकार के तुम्हारी सुन लिया है। हाँ, जरूर सुन लिया है। उस प्रार्थना प्रभु ने जरूर सुन लिया। बेथेल में याकूब ने जो प्रार्थना किया प्रभु ने सुन लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि बेथेल में कुछ विशेषता है। आगे पढ़ लीजिए एक और आयत, 35:15। परमेश्वर ने याकूब से बातें की, उस स्थान का नाम उसने बेथेल रखा। या देख रहा, वहां क्या हो गया, परमेश्वर ने बात किया। सुन लीजिए अभी क्या क्या हो गया। पर याकूब की प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया और याकूब से परमेश्वर ने बात किया। कहां बात किया? बेथेल में। वेदी कहां बनाया? बेथेल में। पत्थर पर तेल कहां डाला? बेथेल में। मन्नत कहां मानी? बेथेल में। ये सब कुछ बेथेल में हो गया। सर, बेथेल इज ए वेरी फेमस प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, मुख्य स्थान है। और जहां प्रभु ने याकूब से बात किया, क्या ये जगह महत्वपूर्ण नहीं है? जरूर महत्वपूर्ण है, जरूर इंपॉर्टेंट है, जरूर फेमस है कि याकूब से परमेश्वर ने बात किया हुआ जगह है बेथेल। लेकिन मेरा और आपका भरोसा बेथेल पर नहीं होना चाहिए, बेथेल का परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। आज इस समय मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारा भरोसा किसके ऊपर है? क्या किसी स्थान के ऊपर है, किसी व्यक्ति के ऊपर है, या परमेश्वर के ऊपर है? देखना, बेथेल का परमेश्वर पर होना चाहिए हमारा विश्वास, बेथेल पर नहीं, बेथेल का परमेश्वर पर। हम विश्वासी लोग जगह को महत्व मत दे, व्यक्ति को महत्व मत दे, बेथेल का परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। प्रभु आपको चलाएगा, आशीष देगा। प्रभु आप सबके साथ हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबों का जरूरतों को प्रभु पूरा करे, किसी को किसी बात की कमी होने ना दे प्रभु।